लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन विरज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। भक्त अम्बरीश का पावन चरित्र हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया कि अगर भगवान के प्रति हमारा सच्चा समर्पण है तो हमको संसार की कोई शक्ति हमारा अहित नहीं कर सकती। दुर्वासा ऋषि जब कृत्या उत्पन्न किए तो सुदर्शन चक्र कृत्या को भस्म कर दुर्वासा ऋषि के पीछे ही पड़ गए और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। यद्यपि वह भगवान नारायण विष्णु का ही अस्त्र, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। अगर आपने भक्त का अपराध किया है तो आप भक्त के पास जाइए। भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्म धाम शिव पुरुष बलोका फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका काहू बैठा कहा न ओही राखी को सकहीं राम कर द्रोही। तो जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसको जो कहीं शरण नहीं मिलते। एक बार भगवान का अपराध बन जाए तो वो तो क्षमा योग्य हो सकता है सज्जनों, लेकिन जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है फिर वह जल्दी क्षमा योग्य नहीं होता है। इसके बाद उन्हीं भक्त अम्बरीश के बाद सुखदेव भगवान आगे वर्णन करते हैं कि परीक्षित स्वयंभू मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में युवनाश्व का जन्म हुआ और जब इनके कोई संतान नहीं थी तो यह अपनी रानियों के साथ वन को चले गए। वहां ऋषियों को इन पर दया आ गई तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए इनसे यज्ञ करवाया। तो एक दिन रात्रि का समय था, युवनाश्व को बड़ी जोरों की प्यास लगी तो राजा साहब जो है अनजान में एक गलती कर दिए। वह जो अभिमंत्रित जल रखा था, जो रानी को प्रातः काल देना था, वह अभिमंत्रित कलश का जल राजा साहब पी गए। महाराज युवनाश्व ने पान कर लिया तो होना क्या था, जो गर्भ रानी के पेट में हो जाना था वह उनके उदर में हो गया गर्भ। समय आने पर दाहिनी कोख को फाड़ करके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और जब वह रोने लगा तो ऋषियों ने कहा कि कम धाष्यत, इसके जो है पिता कौन होंगे, इसके रक्षक कौन होंगे।
तो उस समय सब विचार करने लगे भाई। तभी देवराज इंद्र अपनी तर्जनी अंगुली से बालक के मुंह में लगाए और कहने लगे, मानधाता, इसका पिता मैं होऊंगा, इसीलिए इनका नाम पड़ा मानधाता। और यह मानधाता बड़े प्रतापी हुए, इनका बड़ा गौरव रहा और इतने बलवान थे मानधाता कि इनके बल के कारण बड़े बड़े रावण, त्रिशत दस्यु, ये सब भाग जाया करते थे इनका नाम सुन करके। तो रावण आदि भय से कांपते थे मानधाता के। इस मानधाता को 50 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, 50। तो एक बार इन्हीं मानधाता के पास सौभरी ऋषि पहुंचे। सौभरी ऋषि यमुना के किनारे पर रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि यमुना तट पर बैठे तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और उसके बाद जब वह खाली हुए तो उसी यमुना के तट पर जल की ओर निहार रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक मत्स्य कई मछलियों के साथ विहार कर रहा है। बहुत सा एक मछलियों का समूह को देखा तो विचार करने लगे कि देखो ये सब अपने जो है गृहस्थ में, परिवार में कितने प्रसन्न हैं और मैं अकेला तपस्या कर रहा हूँ। चलो मैं भी अब गृहस्थी बनता हूँ। तो सौभरी ऋषि उन महात्मा के अंदर भी गृहस्थ में जाने का वहां पास से विचार बना। तो किसी ने कहा, महाराज सौभरी ऋषि के पास 50 कन्याएं हैं, सब बड़ी सुयोग्य हैं। तो सौ ओ मानधाता सौभरी ऋषि से कहा कि मानधाता हैं जो राजा, उनकी 50 कन्याएं हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी योग्य हैं, सुशील है। तो सौभरी ऋषि पहुंच गए मानधाता के पास। मानधाता ने स्वागत सत्कार किया। सौभरी महात्मा कहने लगे कि देखो राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं तो तुम किसी एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। तो मानधाता जो थे उन्होंने सर से लेकर पांव तक देखा कि शरीर एकदम बुढ़ापे का शरीर हो चुका है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं और तो और कमर भी झुक चुकी है, चलते हैं तो शरीर कांप रहा है। और इस अवस्था में कह रहे हैं कि विवाह करना है। अब महात्मा है, तपस्वी महात्मा सब, पहले राजा लोग बहुत डरते थे, अगर मैं इनको मना करता हूं तो ये श्राप दे देते हैं, और किसी पुत्री को कहता हूं कि तुम इससे विवाह कर लो तो पुत्री क्रोधित होकर के हमको श्राप दे देगी। तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मानधाता ने कहा, मन में विचार किया और कहा कि महाराज मेरी 50 कन्या अंदर है महल के, जाइए आपको जो पसंद कर ले आप उसके साथ विवाह कर लीजिए। तो उन तपस्वी महात्मा मानधाता ने सोचा कि राजा शायद मेरा शरीर देख करके इस प्रकार आक्षेप किया है, तो बोले ठीक है। और वह सौभरी ऋषि अंदर जाते जाते इतना सुंदर अपना शरीर बना लिए कि कामदेव को भी लज्जित करने वाला उनका शरीर था। जैसे ही वह महल के अंदर गए, सज्जनों की 50 की 50 कन्याओं ने देखा तो सब ने उनको पति रूप में पाना चाहा। तब सौभरी ऋषि 50 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में 50 रूप धारण करके एक साथ सबके साथ विवाह किया। अब महात्मा जी 50 हो गए विवाह करने के लिए, और धीरे धीरे बाल बच्चे होते होते उनका परिवार इतना बड़ा हो गया कि 5,000 हो गए हो। तो एक दिन वह बैठे थे, एकांत में विचार करने लगे कि देखो मैं पहले अकेला था तो निरंतर भगवान का भजन करता था, एक पल के लिए भगवान का स्मरण जो है तो विस्मरण नहीं होता था। और अब देखो कि इस घर गृहस्थी में मैं इतना उलझ गया हूं कि भगवान का स्मरण करने का भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। तब उनके मन में अद्भुत वैराग्य हुआ कि 1 से 50 हुआ गृहस्थ के चक्कर में, और अब 50 से 5,000 हो गया।
तो संगम त्यजेत मिथुना मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेद बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्तैः युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंगः संगम त्यजेत मिथुना व्रतिनाम मुमुक्षु। इसीलिए जो मोह माया से हट करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कभी भी संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको कभी भी भोगी प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए, अकेला ही भ्रमण करे और वह जितेंद्रिय हो, यानी इंद्रियों को वश में करे, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा करके अगर संग करने की इच्छा भी जगे तो भगवान के सुंदर भक्तों का संग करें। इस प्रकार विचार करके उन्होंने सौभरी महात्मा ने अपना जो है घर गृहस्थी छोड़ करके वन को चले गए। वहां पर भगवान का भजन करके अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, इसके बाद मानधाता के वंश में त्रिशंकु, त्रिशंकु के आगे चल करके हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र तो बड़े सत्यनिष्ठ राजा, इनका नाम तो सब जानते हैं। इन हरिश्चंद्र के भी संतान नहीं थी। तब इन्होंने वरुण देवता, अगर संतान हो जाएगी तो मैं उससे यजन करूंगा आपका। तो वरुण देवता की कृपा से हरिश्चंद्र को एक पुत्र हुआ रोहित नाम का। अब जब भी वरुण देवता आते और कहते कि तुमने कुछ कहा था यजन करने को, तो हरिश्चंद्र कहते महाराज अभी तो बालक उत्पन्न हुआ है, अभी छोटा है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं आए हैं। फिर दूध के दांत आ गए, बोले कि ये वाले दांत टूट जाएं, फिर मजबूत दांत आ जाएं तब मैं यजन करूंगा। फिर आए तो बोले अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, बालक का यज्ञोपवीत हो जाए। यज्ञोपवीत हो गया, वरुण भगवान आए तो कहने लगे बालक का विवाह हो जाए, फिर बालक का जो है उसके बाल बच्चे हो जाएं। यही सब उनके बार बार जब कहने पर वरुण देवता रुष्ट हो गए। तो उनके रुष्ट होने से इधर राजा हरिश्चंद्र को महोदर नाम का रोग हो गया, और इधर रोहित को भी पता चला कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, तो वह वन को चला गया। जब जब उसको सूचना मिलती कि पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लौटने का प्रयास भी करता, तो देवता लोग अनेकों बहानों से उसको ऐसा पढ़ा देते कि वहीं रह जाता। अब 5 वर्ष तक वह बाहर रहा। छठे वर्ष में रोहित ने अजीगर्त के मझले पुत्र स्नेह सबको खरीद लिया, और जब उसको ले जाकर के अपने पिता हरिश्चंद्र को दिया, तो वह जब यजन करने लगे, उसका बलि देने के लिए उद्यत हुए, तो वह भयभीत होकर के अपने मामा विश्वामित्र की गोद में जाकर के बैठ गया। तब विश्वामित्र ऋषि को दया आ गई, उन्होंने वरुण देवता का स्तवन किया। वरुण देवता प्रसन्न हो गए, हरिश्चंद्र को रोग से मुक्त किया और बालक को भी जीवन दान दिया। तो यही स्नेह सब आगे चल करके विश्वामित्र के पुत्र देवरात के नाम से विख्यात हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद राजा सगर का चरित्र आता है, जिसमें इस भूतल पर जो भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही हैं, इन्हीं सगर के 60,000 पुत्र जो भस्मीभूत हुए एक ऋषि के क्रोध से, उनके ही उद्धार के लिए उनके वंश में आगे चल करके उनके पुत्र और पुत्र के पुत्र ने प्रयास किया। तो उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं। अच्छा, कल बैठकी है नवरात्रि की, तो 4:15 लोग हमारे व्यस्त हो गए होंगे, सब काफी लोग यात्रा में होंगे, इसलिए आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। तो सबसे पहले झा जी सुनाएंगे, झा जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं,
और डॉक्टर वैशाली जी हैं, मनोज जी हैं, निरंजन जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, तेजस्वी जी हैं, आकाश गोस्वामी जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ये दारागार पुत्र हित्वा मम शरणं याता कथं तांस्तुमुत्सहे साधवो मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि सुदर्शना नमस्तेभ्यं सहस्रं सुदर्शन नमस्तेभ्यं सहस्राच्युतप्रिय सर्वास्तघातेन विप्राय स्वस्ति भूया इदस्पते। राधे राधे। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दृढं पण्डितमान्यज्ञ स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराभ्रश्यसे श्रियः कुशाग्रभिन्नक्ष्णुते तोषो पात्रात् बहिः गतो मुनिः सम्प्रापात रङ्गक्षतु वैकल्यव्यं सद्यो दानस्य वारणावत। हाँ, आगे सुनाए सौम्या शुक्ला। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आसीत् गिरिवरो राजं स्त्रीकूट इति विश्रुता शिरो नेनावतः श्रीमान् योजनायुतमुच्यतः। ॐ नमो भगवते तस्मै यद् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय यद् बीजाय परेशयाभिः धीमहि। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मनोज जी सुनाएंगे हमारे। मनोज कुमार जी। राधे राधे। आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति भ्राता मरुत्पतेर्मूर्ति माता साक्षात् तनुः पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोक्ति स्वरयोनि समश्नुतिः